Hello student, I'm talking about memory. It is topic of the computer subject information technology. मेमोरी क्या होता है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे हिंदी और इंग्लिश में जैसे भी हमसे मैनेज होगा। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी एक प्ले अ विटल रोल इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी कंप्यूटर अपने आप में किसी भी प्रोग्राम को हैंडल करता है वो मेमोरी में ही करता है। इनपुट आउटपुट जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है किसमें होती है? मेमोरी में। मेमोरी इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन बिफोर प्रोसेसिंग एंड द आउटपुट आर स्टोरिंग आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ओके, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है आफ्टर बिफोर प्रोसेसिंग, आल्सो आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोग्राम। जो भी इंफॉर्मेशन है डाटा है वो स्टोर होता है मेमोरी में। मेमोरी इज वन ऑफ द बेसिक आल्सो मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर because without it computer would not able to function properly. Okay, memory is also used by the computer's operator system भी जो है हम मेमोरी यूज की जाती है, फिर उसके द्वारा ही हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हम जो है मेमोरी है वो यूज करते हैं। Hence its capacity speed are at most important for effective utilizations of a computer। जो भी हम मेमोरी है, मेमोरी की स्पीड और उसकी कैपेसिटी कितने जीबी की है जो भी हमारी है उसको हम क्या है चेक करते हैं। हम मान लो हमारा कंप्यूटर उसका प्रोसेसर उसकी रैम चेक करते हैं कितने मेमोरी की है, गुड स्पीड है, गुड हमारा कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है तो हम क्या है उसकी कैपेसिटी वगैरह देखते हैं। जैसे आगे हम आपको बताएंगे कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट सिग्निफिकेंट इन यूजिंग अ कंप्यूटर मेमोरी। इंपॉर्टेंट है लोकेशन, कैपेसिटी, यूनिट ऑफ ट्रांसफर, स्पीड, एक्सेस मेथड, बैंडविड्थ, फिजिकल टाइप। जो हमारी मेमोरी है उसमें ये फंक्शन है जो देखे जाते हैं पैरामीटर। हम कोई भी रैम है उसको चूज करते हैं, उसकी कैपेसिटी वगैरह, यूनिट ट्रांसफर कैसे करती है, स्पीड, परफॉर्मेंस जो है ये पैरामीटर है उसको हम क्या है उसको हम पहले चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या है अपनी मेमोरी की कैपेसिटी वगैरह जो है चेक करते हैं और ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेमोरी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी के द्वारा हम इसको कहते हैं कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस इज हार्डवेयर डिवाइस। एक हार्डवेयर डिवाइस भी है जो हम मेमोरी को कहते हैं। डिजाइन टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, किसके लिए डिजाइन की गई है? किसी डाटे को, कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने के लिए। ये मेमोरी है टू टाइप की होती है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके, सेकेंडरी एंड प्राइमरी टू टाइप की मेमोरी है, इसको हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑल टाइप ऑफ मेमोरी है हमारे सामने। मेमोरी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है हमारी वो टू टाइप की है, रैम एंड रोम। ओके, सेकेंडरी मेमोरी है सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क जो है वो है सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम इसको क्लियर करेंगे अच्छे से। मेमोरी यूनिट, जो हमारी मेमोरी यूनिट है मींस मेमोरी हम कैसे चेक करते हैं कितने यूनिट की है, कैसे असेस करेगी, किलोवाट के हिसाब से, मेगावाट, गागावाट, टेरावाट। ठीक है, नेक्स्ट आप हेक्सावाट आप लोग देख सकते हैं। इस टाइप की इतनी मतलब कैपेसिटी की मेमोरीज होती हैं। मान लो हमें 1 केवी की लेनी है, 2 जीबी की चाहिए हमें, ठीक है, हम टेरावाट टीवी की चाहिए तो ये इस लिमिट तक बहुत डाटा स्टोर हो जाता है हमारे पीसी में। ठीक है, तो हम इस जीबी तक हम जो है मेमोरी यूनिट है मेजर यूनिट कर सकते हैं। अभी हमें कितने जीबी का रैम चाहिए, कैसा चाहिए जिसकी स्पीड अच्छी होगी, कैपेसिटी अच्छी होगी, हमारा डाटा है इतना स्टोर कर सकती है। जैसे हम अपने फोन के लिए यूज करते हैं चिप वगैरह, जिसे एसडी कार्ड जिसको हम चिप कहते हैं वो हम यूज करते हैं फोन के लिए। सो रैम वगैरह है जो हम किसके जो स्टोरेज डिवाइस है वो हम कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी की फर्स्ट टाइप है मेन प्राइमरी मेमोरी। मेन कह सकते हैं इसको, प्राइमरी भी कह सकते हैं। ये मेन मेमोरी है। दिस इज लार्ज फास्ट एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा। ये क्या है? एक लार्ज फास्ट एंड एक्सटर्नल मेमोरी है। एक्सटर्नल मीन्स जो हम एक्सटर्नल हार्डवेयर आइटम है। एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरिंग प्रोग्राम के लिए है हमारी प्राइमरी मेमोरी है जो, एंड डाटे के लिए जो लार्ज एंड फास्ट होती है। नेक्स्ट है दैट आर इन एक्टिव यूज।
एक्टिव यूज के लिए मीन्स हम जो भी डाटा स्टोर करेंगे, मान लो हमने कुछ भी, फॉर एग्जांपल हमने MS वर्ड में कुछ भी टाइप किया, उसको सेव किया, ठीक है, वो हमारा डाटा कहां पर स्टोर होगा? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में स्टोरेज लोकेशन इन मेन मेमोरी में, जो हमारी लोकेशन, जो भी हमारा, हमने आपको एग्जांपल दी, हमने MS वर्ड में कुछ टाइप किया, किसी भी प्रोग्राम में कुछ टाइप किया, ठीक है, नोटपैड में किया, वो हमारा डाटा कहां पर जाएगा? वो मेन मेमोरी में जाएगा। वो पहले क्या होगा? मेन मेमोरी में एड्रेस डायरेक्टली वाई CPU लोड, CPU में ऑटोमेटिक, हमें कुछ नहीं समझाता, मीन्स कुछ नहीं पता लगता, 1 मिनट में वो CPU में लोड होता है। आज तो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर की जाती है इन कंप्यूटर, जो हमारा CPU होता है उसमें, ठीक है। द असेस इज स्लो, ये असेस स्लो करता है थोड़ा सा, बिकॉज मेन मेमोरी इज लार्ज कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी होती है लार्ज होती है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा डाटा है जो स्टोर कर सकते हैं। हमारी कंप्यूटर में कुछ भी हमने इमेज, वीडियो जो भी स्टोर करते हैं वो हम मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी, इट बिगिन फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम CPU, ठीक है, फिजिकली भी हम उसको प्रिंट आउट निकालते हैं, कुछ भी अलग करते हैं CPU में, तो वो है हम मेन मेमोरी में जो भी हमारा डाटा है, प्राइमरी मेमोरी में जो भी हमारा डाटा है, उसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा डाटा सेव किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? मेन मेमोरी में। ओके गाइस, नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप है, आप लोग देख सकते हैं इमेज में भी। रैम कैसी होती है, रोम कैसी होती है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो भी हम डाटा सेव करते हैं खुद, इमेज, वीडियो, कुछ भी टाइप करके सेव करते हैं, वो हमारा रैम में होता है। रैम मीन्स क्या है? रीड भी करता है और राइट भी करता है, ठीक है, उसको हम रैम कहते हैं। रोम में क्या हो जाता है? ओनली ये रीड करता है, जो भी कंप्यूटर में हमारे जो विंडो वगैरह हुई होती है उसमें जो भी हमारा डाटा पड़ा होता है, सिर्फ मान लो इसमें कुछ म्यूजिक प्लेलिस्ट है, कुछ रिंगटोन है, सिर्फ है, या कुछ पहले से ही डाटा पड़ा है ना, जिसको हम सिर्फ क्या है? रीड कर सकते हैं, जिसमें कुछ हम राइट नहीं कर सकते, कुछ कोडिंग वगैरह हुई होती है, उसको हम क्या है? रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है रैम। रैम को हमने क्या है? डीपली क्लियर किया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक एग्जांपल के द्वारा, रैम एंड रोम दैट स्टोर प्रोग्राम, ये क्या है? प्रोग्राम को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। दीज मेमोरी आर लिमिटेड इन कैपेसिटी, इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। मान लो आपने 2 GB की रैम लिया है, तो वो हमारी 2 GB तक ही हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो लिमिट होगी ना कैपेसिटी की। मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर सर्किट, उसमें जो हल्के हल्के चिप होते हैं, सेमीकंडक्टर सर्किट होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उसके द्वारा ही मैन्युफैक्चर, उसको तैयार किया गया होता है रैम को। इट स्पीड ऑफ डाटा असेसिंग इज फास्ट, इसकी स्पीड आती है जो डाटे को असेस करने की फास्ट होती है। हमें नहीं पता लगता कैसे 1 मिनट में हमने तो सेव किया, वो CPU एडजस्ट करता है, जो भी बाइनरी लैंग्वेज में 1 सेकंड में करता है। ओके, देन सेकेंडरी मेमोरी के अकॉर्डिंग इट्स स्पीड है जो क्या है? फास्ट है। इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड देन सेकेंडरी मेमोरी, मान लो ये एक्सपेंसिव है देन सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि रैम वगैरह है, जो भी हार्डवेयर हम CPU बाय करते हैं वो क्या है? एक्सपेंसिव है देन सेकेंडरी। When you turn on the computer, when जब भी हम लोग क्या है कंप्यूटर को ऑन करते हैं जर्नली, ओके, CPU सर्च फॉर एसेंशियल कोड इन रैम। CPU है हमारा, वो हम कंप्यूटर को ऑन किया, CPU क्या है? रीड करने लग जाता है सारे डाटे को, जो भी ऑल डाटा हमारे PC में होता है, एसेंशियल कोडिंग है वो रैम में है, उसको रीड करना, सर्च करना शुरू कर देता है। अदरवाइज इट गोज टू रैम, नहीं, अदरवाइज गोज टू रोम। यस, देन बोथ चिप्स कलेक्टिवली कॉल्ड प्राइमरी, जो बोथ इसमें चिप्स होती हैं, रीड और राइट करने का डाटा, उसको क्या है? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं इन कंप्यूटर सिस्टम में। द वर्ड रैम, स्टैंडर्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, में आल्सो रेफर टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं इसको। इट कॉल्ड रैंडम बिकॉज यू कैन रीड स्टोर डाटा रैंडमली, तेजी से, मीन तेजी से हम क्या है? रीड कर सकते हैं डाटा at any time also and from any physical location, किसी भी फिजिकल, जैसे कंप्यूटर में हमने वर्ड ओपन किया, MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, उसमें एनी फिजिकली एडिटिंग कर सकते हैं, एनी टाइम उसको रीड कर सकते हैं डाटे को। इट इज अ टेम्परल स्टोरेज मेमोरी, हाँ जी, इसको हम क्या है? टेम्परेरी स्टोर कहते हैं। मान लो हमने अपने PC की विंडो कराई, तो लेकिन इसको नहीं सी में डाला, तो ये क्या हो जाएगा? टेम्परेरी डाटा है, डिलीट भी हो सकता है। ओके, इसको वोलाटाइल
RAM is volatile that only retain all the data, जो all data है इसको उसको जो कलेक्ट करती है as long as कंप्यूटर पावर्ड, जब तक कंप्यूटर में पावर है, सेम विंडो है, तो तब तक तो ये क्या है डाटे को स्टोर रखती है। इट इज द फास्ट टाइप ऑफ मेमोरी। रैम स्टोर द करंटली प्रोसेस्ड डाटा। रैम क्या है, जो भी हमारा करंट डाटा होता है उसको स्टोर करती है फ्रॉम द सीपीयू एंड सेंड देम टू द ग्राफिकली यूनिट। ओके, इसमें ग्राफिकली प्रोग्राम कोडिंग वगैरह होती है। जो लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट लाइक बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसको तो ग्राफिक यूनिट की भी नॉलेज होगी। ओके, जो भी ग्राफिकली डाटा है जो ऑटोमेटिकली क्या है कंप्यूटर में, जो हमारी विंडो में होता है, करंटली प्रोसेस्ड होता है, सेस होता है, वो सीपीयू में होता है। नेक्स्ट रोम इज अ लॉन्ग टर्म। रैम क्या था, शॉर्ट टर्म। रोम है लॉन्ग टर्म। रोम इज नॉन वॉलाटाइल, रैम इज वॉलाटाइल। दैट रिटेन डाटा विदाउट फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी की ये क्या है कंप्यूटर में डाटे को क्या करता है, रिटेन करता है। रोम इज द एसेंशियल चिप्स। रोम एक एसेंशियल चिप होता है, जो हमने आपको इसकी इमेज भी दिखाई थी, बैक लाइक इट चिप। ओके, रोम कम्स विद द ROM is the essential chip with permanently written data और प्रोग्राम, जो भी है परमानेंटली होता है इसमें, जस्ट रीड करने के लिए। इट इज सिमिलर टू रैम, होता है सेम रैम के टाइप। दैट इज असेस्ड बाय द सीपीयू। असेस्ड सीपीयू के द्वारा असेस किया जाता है जो भी रैम में डाटा होता है। रोम कम्स विद प्री रिटन। रोम में क्या होता है, पहले से ही हमारा डाटा जो है राइट किया होता है बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन फॉर बूटिंग अप द कंप्यूटर। बूटिंग के द्वारा, विंडो के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो पहले से ही राइट की होती है, जस्ट हमें क्या है रीड करने के लिए होती है। कुछ हेल्प, कोई भी प्रोग्राम खोलो उसमें हेल्प वाली ऑप्शन होगी, हेल्प वाली ऑप्शन होगी, उसमें जो इंस्ट्रक्शन होगी जो प्री राइट की होगी, जो वो सिर्फ हमारे लिए रीड ओनली मेमोरी होगी। जो हमारी मेमोरी में होगा डाटा जस्ट हमें रीड करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए होगा। ओके गाइज, आई थिंक आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको जहां तक भी समझ आया होगा। कोई भी एनी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स गाइज।